तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज सैटरडे है तो हिट एंड मिस जो स्टोरीज़ हैं पिछले कई सैटरडे से सुना रहा हूँ, तो उसी की आज एक बारी है फिर से। जब आज तक में आए हुए करीब 4-5 साल हुए थे और ये बात अब से करीब 17-18 साल पुरानी होगी, तो क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारी क्राइम की खबरों के लिए इधर उधर पूरे देश में भटकता रहा। पहली बार जब बॉस ने कहा कि आप बैतूल चले जाओ, और ये करीब भोपाल से 250 किलोमीटर, तो मुझे लगा कि पहले तो मैं यही सोचा कि बैतूल में ऐसा क्या हुआ जो मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि आमतौर पर एक क्राइम रिपोर्टर हैं आप और देश में कहीं भी बड़ा क्राइम हो, छोटे मोटे क्राइम तो हर जगह हर वक्त होते रहते हैं, तो ऐसा क्राइम जिस पे नेशनल टीवी पे कोई स्टोरी चले तो फिर वो आपसे अछूती कैसे रह गई। तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी खबर है, तो फिर कहा नहीं वो क्राइम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम के खाने में फिट बैठता है। उसकी वजह है लोगों का विश्वास या अंधविश्वास। तो अपने करियर की ये पहली स्टोरी थी जो क्राइम या क्रिमिनल्स की इससे जुड़ी भी नहीं थी, बल्कि भूत प्रेत से जुड़ी हुई थी। अब एक क्राइम रिपोर्टर एक भूत प्रेत की स्टोरी करे, ये पहले तो सुन के ही अजीब सा लगता है। ख़ुद को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर मैं अपनी बात करूं जो शुरू से ये बिलीव ही नहीं करता कि भूत प्रेत है। हालांकि डर लगता है मुझे, लेकिन ये नहीं मानता हूं कि भूत प्रेत है। तो अब बॉस का हुक्म है, और वो उस वक्त ऐसा था कि कुछ दिनों के अंदर ही जाना था, क्योंकि वहाँ पे एक मेला लगता है और वो मेला महीने भर चलता है। और जब ये मेला शुरू हो चुका था उसके शायद 10-15 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि इस स्टोरी को करना है। तो अब सिर्फ 10 या 12 दिन बचे थे, क्योंकि मेला ख़त्म होने के बाद विजुअल कुछ मिलना नहीं था। तो पहले तो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश की कि कहाँ क्राइम रिपोर्टिंग और कहाँ भूत प्रेत। फिर ये भी ख्याल आया कि भूत प्रेत होता है तो क्या कैमरे में कैद होगा, हो गया तो फिर कमाल की बात हो जाएगी। तो सारी चीज़ें जहन में चल रही थी, हुक्म था, तो कहा चलो थोड़ा सा लीक से हट कर कुछ अलग स्टोरी करते हैं। वो जो रिपोर्ट दिखाई थी वो इस कहानी के आखिर में आपको दिखाऊंगा। उस रिपोर्ट में एक बहुत ही फ़नी चीज़ भी है, कॉमेडी भी है, तो वो भी देखिएगा और देख कर आए बताइएगा। तो फिर दिल्ली से मैं और वही विनोद शिकारपुरी निकले, और यहाँ से हम भोपाल पहुँचे, और भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर है बैतूल, और उस बैतूल से भी लगभग 45 किलोमीटर दूर है मलाजपुर। तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह मलाजपुर, वहाँ जाना था। और जाना इसलिए था, ये स्टोरी मैं वैसे शायद आप लोगों को सुना चुका हूँ, तो स्टोरी पूरी नहीं बताऊँगा, और रिपोर्ट देख लीजिएगा। बाकी जो हुआ ऑफ कैमरा वो सारी बातें, ये वही स्टोरी है जिसमें वापसी में किडनैप हो गया था। तो जब वहाँ पहुँचा तो दिन में सारा अपना विनोद शिकारपुरी शूट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत हो रही है। शाम तक ऐसा कोई अजीब ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे कुछ मन में अजीब लगे या भूत प्रेत का डर लगे। हाँ, एक वैसी कुदरती होती है कि अंधेरा होने के बाद डर लगने लगता है, ख़ास तौर पर सन्नाटा हो या ऐसी अजीब सी जगह हो। तो जब तक सूरज दिख रहा है तब तक मैं नॉर्मल था। जैसे ही अंधेरा हुआ और उसके बाद उस मंदिर में दाखिल हुए जहाँ पे जिस मलाजपुर के इस मंदिर में भूतों को उतारा जाता है या कैद किया जाता है, तो फिर थोड़ा बदला मिजाज, लगा कि ये क्या है। अजीब माहौल था। एक तो अमावस की काली रात, और ये होता ही जब है मलाजपुर में जो ये मेला लगता है 1 महीने का पूरा, मकर संक्रांति के बाद जो पहली पूर्णिमा की रात आती है उस दिन से शुरू होता है, तो और 1 महीना चलता है। तो उससे पहले जो वहाँ एक लड़का था जो हमारे एक तरह से गाइड का काम कर रहा था, उसने सारे इतिहास बताना शुरू किए थे कि यहाँ पे करीब 400 साल से ये भूतों का मेला लगता है। एक बाबा हुआ करते थे, वो बाबा जो है भूत प्रेत उनसे बहुत भागते थे। जब वो ज़िंदा थे तब भी बहुत सारे करिश्मे हुए थे। फिर बाबा ने वहीं समाधि ले ली, और उसके बाद उनका एक वहीं पे मंदिर बना दिया गया, और उसके बाद भी उनका करिश्मा कायम रहा। कहते हैं कि उस समाधि के अगर एक बार इर्द गिर्द फेरे ले लिया जाए तो कितना ज़िद्दी से भी ज़िद्दी भूत हो वो इस इंसान का पीछा छोड़ देता है। और वो वही सारी चीज़ें पिछले 400 साल से होती आ रही हैं।
और उसमें ये भी है कि जिस शख्स के ऊपर से भूत उतर जाए, उसका भूत छूट जाए, निकल ले, तो फिर उस शख्स को वहाँ पे उसका जो वज़न है, उसके वज़न के हिसाब से गुड़ चढ़ा, उसको गुड़ से तौला जाता है। और ये भी एक चीज़ है कि वहाँ पे इतने सारे, अब कई सारे आते हैं, सैकड़ों लोग जो ठीक हो जाते हैं, अब उन सबको गुड़ से तौला जाता है। आप सोचिए इतने सारे गुड़ का क्या, फिर गुड़ मैंने देखा भी, मैंने गुड़ खाया भी वहाँ। और एक ये भी अजीब सा करिश्मा है कि वहाँ इतने सारे गुड़ होने के बाद कभी चींटी और वो सारी चीज़ें, मक्खी इर्द गिर्द नहीं भटकती। तो लोगों की आस्था और मान्यता है कि ये सब बाबा का करिश्मा है। तो ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत या भूत होते हैं भूत उतरवाने के लिए, ये इकलौती जगह है जहाँ पे लोग आते हैं। भूत प्रेत से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं और भूत प्रेत को लेकर बहुत सारे हादसे भी हुए हैं, ट्रेजेडी भी हुई है। कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर ऐसे ही एक, जिसके जड़ में ये भूत प्रेत या फिर अंधविश्वास वाली चीज़ें थी, दिल्ली का मशहूर, आपको याद होगा, बुराड़ी केस। तो द बुराड़ी डेथ केस ये कुकू एफएम ऐप के ऑडियो बुक में मौजूद है। कैसे उसमें 11 लोगों की जान गई थी, क्या वजह थी, और कैसे इस बुराड़ी डेथ केस की ज़मीन तैयार हुई थी। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक में द बुराड़ी डेथ केस आप सुन सकते हैं। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक है। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो कहानी ये थी, जिसको शूट करने के लिए भेजा गया था और कहा गया था कि कैमरे में आप कैद करो। एक भूतों का मेला लगता है जिसको दुनिया की कई अलग अलग मीडिया के लोग कवर करने आए थे, क्योंकि दुनिया के तमाम मेलों के बारे में सुना, लेकिन भूतों का मेला कैसे हो सकता है। तो पूरा रिसर्च किया था, उसके बाद जो शूट किया, तो 400 साल से ये मेला चल रहा था। और कहते हैं कि ज़िद्दी से ज़िद्दी भूत हो, वो यहाँ आकर बेबस हो जाता है। तो फिर ये था कि भूत जब छोड़ देता है तो कहाँ जाता है, क्योंकि अपने आप में सोचने की चीज़ है कि एक इंसान पर है, भूत सवार है, चलो उसका भूत उतार दिया, तो भूत उतरने के बाद कहाँ जाता है। तो ये जब मैंने वो अपने गाइड से पूछा था, तब उन्होंने बताया कि ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसके चारों तरफ एक तरह से बाउंड्री है, और एक बार अगर उस जिसके सर पर भूत है उसको इस बाउंड्री के अंदर ले आया गया, तो अब समझ लीजिए कि उस भूत का कैद होना लाजमी है, अब वो आज़ाद नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसके बाउंड्री के अंदर घुसने से पहले बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भूत सवार है, वो अंदर कदम नहीं रखते, भागने की कोशिश करते हैं, कई लोग उनको पकड़ते हैं, उनका बिल्कुल अचानक पूरा बिहेवियर बदल जाता है, कई बार वायलेंट हो जाते हैं। लेकिन एक बार बाउंड्री के अंदर घुस गए, उस मंदिर के प्रांगण में आ गए, तो फिर उस भूत की खैर नहीं। और सबसे जो डरावना माहौल था, जब रात होना शुरू हुआ, और चूँकि हमें शूट रात को करना है, तो एक बुज़ुर्ग बरगद का पेड़, सैकड़ों हज़ारों साल शायद उसकी उम्र हो, और वो पेड़ की जो शाखें थी वो उल्टी तरफ सारी लटकी हुई थी और बेशुमार पत्ते। तो एक ने बताया कि ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इसमें सैकड़ों, लाखों, करोड़ों भूत कैद हैं इन पत्तों में, एक एक पत्तों पर लाखों भूत कैद हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे? तो बताया गया कि जो भी यहाँ भूत आता है उसको यहाँ से निकल कर जाने की इजाज़त नहीं है, एक ही सूरत में उसकी रिहाई, और वो ये है कि यहाँ से निकले और सीधे उस पेड़ का जो भी पत्ता है चुन ले और उसमें जाकर अपने आप को कैद कर ले। तो उसी शूट के दौरान में एक बार हुआ था कि ऐसे पुजारी जी बैठे हुए हैं और ये पूरा कॉरिडोर है, सामने बरगद का पेड़ है। अब वो जब भी किसी से कहते हैं आप आखिर में रिपोर्ट में देखिएगा, तो उसके बाद कहते हैं कि ठीक है जाओ, तो रास्ता है जिससे उस पेड़ पर उस भूत को जाना है। इत्तेफाक से शूट के दौरान एक बार मैं उसी रास्ते पे खड़ा हुआ था, और उधर जो पुजारी जी हैं वो जो झाड़ फूँक कर रहे हैं, वह भूत को हुक्म दे रहे हैं कि उतरो और जाओ पेड़ पर। तो उनके और पेड़ के बीच में मैं खड़ा हूँ।
अचानक एक शख्स ने देखा और वो बड़ी जल्दी में मुझे उसने हाथ पकड़ा और खींचा, बोला सर बीच में मत खड़ोइए, इधर आ जाइए। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे भूत के जाने का रास्ता है, तो कहीं जाने में रास्ते में आप ही के ऊपर ना आ जाए। रात का एक तो वक्त, माहौल वैसे ही, आसपास के लोग भी वैसे ही, कुछ झूम रहे हैं, कुछ अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं, इंसान मतलब हैं लेकिन इंसानों जैसी हरकत नहीं कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी, कैमरे में कैद किया। उसके बाद अब रात का शूट था, तो रात को ही शूट करने के बाद आप लौट रहे थे। तो जब लौट रहे थे तब वही बैतूल से, चूँकि बताया था ये 45 किलोमीटर दूर है मलाजपुर, तो रास्ते में उस वक्त फ़ोन करना था। मोबाइल के रेट बहुत ज़्यादा महंगे थे इनकमिंग आउटगोइंग के, और बैटरी और फिर नेटवर्क। तो एक हाईवे के किनारे पीसीओ था जिसमें फ़ोन करने के लिए गाड़ी हम लोगों ने रोकी, क्योंकि सुबह से घर पे बात नहीं हुई थी और ऐसा कम होता, घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं जब आप कहीं शूट पे जाते हैं और आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पूरे 24 घंटे तक आप कांटेक्ट में नहीं हैं। तो ये एक हुक्म होता है घर से कि कहीं भी रहो, किसी भी जगह शूट पर जाओ, फ़ोन करते रहना। खैर मोबाइल ने अभी एक फैसिलिटी दे दी कि आप कम से कम मैसेज से ही पता चल जाता है, या ये कम से कम मैसेज सीन से भी पता चल जाता है कि हाँ ठीक ठाक है, या लास्ट मैसेज कब देखा। तो उस दिन पीसीओ में घुसे और वहाँ पे 2-4 लड़के थे, ये भी कहानी आपको मैंने बताई थी, और वहीं उन्होंने गन पॉइंट पे किडनैप कर लिया था। पैसे मांग रहे थे, पैसे गाड़ी में थी। किसी तरह फिर मैं वहाँ से उठकर तेज़ी से दौड़ा, भागा, गाड़ी में बैठा, और उसके बाद आगे जाकर करीब 30-40 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकी। फिर जहाँ एक, चूँकि बहुत रात हो गई थी, भोपाल लौट नहीं सकते थे, तो फिर एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। फिर वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया। फिर चूँकि उस पीसीओ से वाइफ को फ़ोन किया था, वो नंबर उसके पास था, तो उस नंबर के थ्रू फिर उस पीसीओ का लोकेशन पता चला। फिर पुलिस की टीम गई, वहाँ से 4-5 लड़कों को अरेस्ट किया, लेकिन फिर पता चला कि उनमें से एक नाबालिग था और उसका 10th का एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे। तो जो एसएसपी थे उस वक्त, उन्होंने बोला था कि अगर रिपोर्ट लिखा दी और इसको कोर्ट में पेश किया तो इसका करियर ख़राब हो जाएगा, एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा। तो फिर मैंने कहा था कि नहीं, उस बच्चे का नाम हटा दीजिए। तो वो हटा। फिर मैंने चेक भी किया, उसके बाद वो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने भी गया। उस केस का क्या हुआ खैर मुझे बाद में पता नहीं, क्योंकि कभी फॉलो भी नहीं किया। तो वहाँ से किसी तरह से दिल्ली लौटे। अब दिल्ली लौटे तो अब इस स्टोरी को लिख रहा हूँ, विजुअल जो शिकारपुरी ने शूट किया है उसको देख रहा हूँ, एडिट कराना है। अमित सिंह हमारे एडिटर थे, तो उन्होंने कहा कि इस स्टोरी के साथ एक और काम करते हैं, जब भूत की जगह से आई हो तो तुमको भी भूत बना देते हैं। और ये उन्हीं का एक आइडिया था या क्या था। क्रोमा पे उन्होंने मुझसे एक पीटीसी शूट कराया था, जो स्क्रीन पर आकर आप बोलते हैं। तो शूट के दौरान में उन्होंने क्रोमा पे किया और उसमें खेल कर दिया, उसमें उन्होंने डबल रोल दिखा दिया मेरा, और उस भूत से रिलेट करते हुए वो सारी चीज़ें थी। तो फिर ये स्टोरी उसके बाद ऑन एयर गई, और आप यकीन मानिए जब ये स्टोरी ऑन एयर गई, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है, भूतों का मेला, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, फैक्ट्स हैं, वो आपने दिखाया। लेकिन बहुत सारे लोग उस वक्त भी, अब तो सोशल मीडिया है, अब तो आप सीधे सीधे पीछे भी पड़ जाते हैं लोग, बट उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था क्या तुम क्राइम रिपोर्टिंग करते करते अब इस भूत प्रेत के पीछे पड़ गया। और मुझे एहसास हुआ था उस वक्त। लेकिन ठीक है, इंसान कई चीज़ों से सीखता है। हालांकि सच्चाई ये है कि देश विदेश की बहुत सारी मीडिया हर बार भूतों के इस मेले को कवर करने के लिए आती है, देखती है वहाँ क्या क्या होता है, और जो वहाँ का दृश्य है, मंजर है, वो भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा। तो कभी आप लोगों को भी मौका मिला तो एक बार वैसे ही एक टूरिस्ट की तरह आप घूम कर आ सकते हैं। और सड़क के रास्ते बहुत अच्छी अच्छी जगह भी है, वहाँ पे जाने को मिलेगा, तो सफ़र भी अच्छा कटेगा। तो कभी मौका मिले तो भोपाल से 250 किलोमीटर दूर है, और बैतूल फेमस जगह है, बैतूल के करीब है 40-45 किलोमीटर दूर मलाजपुर, जहाँ पे ये सिर्फ 1 महीने का मेला लगता है। तो ये स्टोरी की, तो इसको मैं हिट और मिस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ना हिट थी ना मिस थी, बल्कि इस पर बड़े कपड़े फाड़े गए थे, मतलब खिंचाई हुई थी मेरी। बाहर के लोगों ने नहीं, अपने ही घर के लोगों ने कर दी थी खिंचाई, कि अच्छा अब तुम ये सब करोगे। तो इसलिए ये स्टोरी हमेशा याद रहती है। बट मैं चाहता हूँ कि उस वक्त 18-19 साल हो गए होंगे शायद इस स्टोरी को, इसकी पूरी रिपोर्ट जो बनाई थी वो इस कहानी के ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि आप अभी देखिए, और देखिए इसके बाद मैं लौटता हूँ।
उस पेड़ पर इतने पत्ते नहीं जितने भूत बसते हैं। आलम यह है कि एक एक पत्ते पर हजारों भूत कैद हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह तिहाड़ या बेऊर जेल में इंसानी मुजरिम अगर किसी रोज आंधी उस पेड़ के चंद पत्तों को भी उड़ा दे तो समझ लीजिए कि हजारों कैदी भूत उड़ गए। तो आइए देखते हैं कि इंसानों के सर से उतारकर किस तरह भूतों को पेड़ों पर चढ़ाया जाता है। अमावस की काली रात, धूप काले आसमान के नीचे टिमटिमाती रोशनी से अधनहाया मंदिर। आग और धुएं की लपटों के बीच सीना ताने खड़ा विशाल त्रिशूल। आरती की गूंज और माहौल में धुएं की अजीब सी गंध। इन तमाम चीजों के बीच सैकड़ों बरसों से यूं ही खड़ा बरगद का ये बुजुर्ग पेड़ पूरे माहौल को और भी रहस्यमय और डरावना बना देता है। अब जरा इसी पेड़ के नीचे लेटे और बैठे इन लोगों से मिलिए। इन सभी पर भूत सवार है और ये सभी अपने अपने भूतों को इस पेड़ पर कैद करवाने के लिए यहाँ आए। यकीन नहीं आता तो खुद मंदिर के महंत जी के मुंह से ही सुन लीजिए। तो तेरा नाम क्या था भैया? मेरा नाम निरपाल बामन। निरपाल बामन। कौन से पेड़ में रहते थे तुम लोग? हम मिंजनी का पेड़ में रहते थे। रिंगनी का? मिंजनी का। अच्छा, तो ये बाइक को क्यों लगे भाई तुम? भोपाल से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर मलाजपुर के इस छोटे से इलाके में ये तमाम लोग दरअसल एक मेले में शिरकत करने आए। यकीनन मेले में हिस्सा लेने आए ये लोग इंसान ही हैं, मगर मेला भूतों का है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला भूतों का मेले से क्या लेना देना। तो साहब, इस मंदिर के पुजारी और भक्तों का दावा है कि साल में एक बार लगने वाले इस भूत मेले में जिद्दी से जिद्दी भूत भी हमेशा के लिए यहाँ का कैदी बनकर रह जाता है। जैसे इंसानी कैदी के लिए तिहाड़ जेल है, वैसे ही भूतों को कैद करके रखने के लिए ये बरगद का पेड़। अगर काली दुनिया के पुजारियों पर यकीन करें तो इस पेड़ पर उतने पत्ते नहीं जितने भूत कैद हैं। पुजारी भूत निकाल रहा है वहाँ पे, उसके बाद उसे कसम खिलाई जाती है, उसके बाद उसे स्थान दिया जाता है, या इस पेड़ में रहो या उस पेड़ में रहो, मतलब पेड़ों में उसे स्थान दिया जाता है रहने के लिए। बाबा के 4 सिपर सरारे चारों कोने पे है, वो मतलब यहाँ जो प्रेत जैसी आने के बाद जो निकाल दिया जाता है तो वो इस एरिया से बाहर नहीं जा सकता, वो यहीं रह जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इंसानों से उतरकर भूत इन पेड़ों पर कैद होता है। ये महिला यहाँ बहुत दूर से आई है अपने भूत को कैद करवाने। अब जरा भूत और पुजारी जी के बीच होने वाली इस सीधी बातचीत को सुनिए। भाई प्रणाम करें, होश में आ गए? महिला का भूत सीधा और नौसिखिया था, इसीलिए जल्द ही पुजारी जी के वश में आ गया और इनके इशारे पर इस महिला के सर से उतरकर सीधा पेड़ पर चढ़ गया। मगर इस नौजवान का भूत बेहद जिद्दी है, मार खाकर भी अपना नाम पता बताने को तैयार नहीं है। खैर, झाड़ू खाने के बाद बड़ी मुश्किल से भूत लाइन पर आया और पुजारी जी ने उसे भी पेड़ का रास्ता दिखा दिया। अब इसे सचमुच भूत का चक्कर कहें या कुछ और, जो भी हो, मगर कमाल देखिए कि पुजारी जी जैसे ही भूतों को पेड़ का रास्ता दिखाते हैं, उसी पल मरीज अचानक बदल जाता है और फिर से इंसान जैसी ही हरकत करने लगता है। आज से इस बाई को सताऊं तो कुंड का पानी पीऊं। अच्छा भैया, तेरा नाम क्या है यार? क्यों रे, तेरा नाम बता देना बाबा। बारे में भूल गया यार, भैया फिर से बता दे। क्या नाम तेरा? रमेश भैया। रमेश भैया। सालों से लगने वाले इस भूत मेले में हर साल देश भर से लाखों लोग आते हैं। जाहिर है, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो पुलिस और प्रशासन भी इंतजाम में जुटेगा। यानी जिन भूतों के वजूद पर आज तक सवालिया निशान लगा है, उसी भूत मेले का एक हिस्सा हमारी पुलिस और प्रशासन है।
इस भूत मेले में कई घंटे गुजारने के बाद मुझे लगा जैसे मुझ पर भी भूत सवार हो गया है और मैं भी न सिर्फ भूतों को बुला सकता हूं बल्कि उन्हें पकड़कर कैद भी कर सकता हूं। अगर यकीन नहीं आता तो देखिए, मैं जुर्म का भूत हूं, पर वादा करता हूं अब दोबारा नहीं आऊंगा। जा रहा हूं पेड़ पर। कुल मिलाकर यह काली दुनिया सचमुच बेहद काली है और शायद इसीलिए इस काली दुनिया को अमावस की काली रात सबसे ज्यादा भाती है। मगर अमावस की इस रात में किसके सर से कैसा भूत किस रास्ते से होकर इस पेड़ के कौन से पत्ते पर कैद हुआ, ये किसने देखा? कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान, मलाजपुर, बैतूल, आज तक। तो ये थी वो कहानी और वो था जो आपको बताया था, क्रोमा का खेल और डबल रोल देखकर अब खुद भी हंसी आती है। ज़माने बाद मैंने खुद देखा आज। तो ये थी वो कहानी जो एक भूतों के मेले की कहानी थी, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में ऑफ द कैमरा, और कैमरे के साथ क्या कुछ हुआ था, जो रिपोर्ट बनी थी वो आपके सामने थी। अच्छा बुरा जो भी आपको लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रणय पगारे, इनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे प्रणय। इसके अलावा दीप्ति त्यागी, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे दीप्ति। और ये पुनीत त्यागी की वाइफ हैं। साथ ही उपेंद्र का भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे उपेंद्र जी, और ये सुप्रिया जी के पति हैं। अंकुश राज, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंकुश, और ये मंटू कुमार ने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही संजय सिंह, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे संजय। और लतेश जी ने भेजा है, उनके हस्बैंड हैं। मिर्ज़ा फुरकान पीलीभीत से, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे मिर्ज़ा फुरकान साहब। सूरज विश्वकर्मा, इनका भी है, बल्कि कल है इनका, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे सूरज विश्वकर्मा साहब। इसके अलावा कौशिक शाह नफसरी, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे कौशिक जी। और किशोर पुरोहित ने भेजा है। विराज रमेश चौहान, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे विराज, और रमेश चौहान ने भेजा, उनके बेटे हैं ये। सुशीला राजभर, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे सुशीला जी। और राम भवन ने भेजा है। तमन्ना यादव, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे तमन्ना। और राहुल यादव ने भेजा है। इसके अलावा प्रियांश विश्वकर्मा, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे प्रियांश। और रामू विश्वा ने भेजा है। इसके अलावा शिवांगी यादव, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे शिवांगी। अभी यादव ने भेजा है। नंदिनी सक्सेना, कल इनका बर्थडे है तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे नंदिनी। और आशीष सक्सेना ने भेजा, उनकी बेटियां हैं ये। साथ ही कल्पना कुशवाहा जी के पति का भी जन्मदिन है, और कल्पना जी ने अपने हस्बैंड का नाम ही नहीं लिखा, कोई बात नहीं, उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। इसके अलावा नसीम गरासिया जी और हसन जी और आयशा, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए, आपके प्यार के लिए, और इस तरह से आप जो कहानी सुनते हैं। इसके अलावा कदम कुंडू, थैंक यू सो मच, और इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। सूरज राणा, थैंक यू सो मच आपका भी। अभिषेक, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। रोमा, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। और मिंटू शाह, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मजे लें। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।